हम लोग शुरुआती स्तर की आत्माओं की बात कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर न्यूटन सवाल करते हैं कि जो हम पिछले जीवन जी के आए हैं, उस वक्त जैसा हमारा आचरण रहा है, जो कुछ भी हमने किया है, क्या उसके लिए हमें दुख महसूस होता है अगर हमने कुछ गलत किया है? इस पर एल्यूम का जवाब था, हाँ जी। अगर मैं किसी को दुख पहुंचाता हूं तो मुझे दुख महसूस होता है। हम अपनी गलतियों को जानते हैं, लेकिन हम उन्हीं से सीखते हैं। और सिर्फ हम अपने एक जीवन से नहीं सीखते। जो हमारा आत्मिक ग्रुप होता है, उन सब ने जो अलग अलग जीवन जी के आए हैं और अलग अलग उनके जो लेसन थे वो रहे हैं, तो उन्होंने वो जो सीखा है वो चीज़ें भी वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी एक दूसरा आत्मिक ग्रुप का मेंबर जो जीवन जी के आया है, उसने उसमें जो सीखा है वो भी वो अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर करता है, और इस तरीके से आत्मा लोक में वो भी सीखते हैं, जो चाहे वो उस जीवन को जी के नहीं आए हैं, जी के उनका दूसरा आत्मिक ग्रुप का मेंबर आया है, लेकिन फिर भी वो उससे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो सीख रहे हैं उसके जरिए अपने अंदर सुधार लाएं। अब आत्मिक ग्रुप के मेंबर एक दूसरे की आलोचना तो करते हैं, एक दूसरे को उसकी कमियां तो बताते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों को जलन या घृणा की नजर से नहीं देखते, बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से कि मुझे अपने अंदर ये सुधार करना है, इस नजरिए से देखते हैं। अब ये जो शुरुआती स्तर की आत्माएं होती हैं, जब ये अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती, अगर वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाई हैं, बिना लेसन सीखे वापस आ गई हैं, तो वो अपने आप को नकारा भी महसूस करती हैं। अब जैसे कि एक स्थान पर डॉक्टर न्यूटन एल्यूमस से सवाल करते हैं कि तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा के बारे में जो पुराने मेरी वीडियोस को आप लोगों ने अगर सुना है तो आप लोगों को पता होगा। तो डॉक्टर न्यूटन उनसे पूछते हैं कि आपकी आत्मिक ऊर्जा आत्मा लोक में आपकी सहायता करती होगी, आपको अपनी कमियों में सुधार लाकर आगे बढ़ने में। इस पर एल्यूमस का जवाब था, शंकु इसमें हमारी मदद करते हैं। अब यहाँ पे सवाल तो ये किया गया था कि आत्मिक ऊर्जा किस तरीके से आपकी मदद करती है, लेकिन जवाब आया कि शंकु हमारी मदद करते हैं। अब इस शब्द पे मत जाइएगा, क्योंकि बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो माध्यम है वो भी तो इसी दुनिया के लोग हैं, तो वो कुछ शब्दों को चुनते हैं। तो यहाँ पर एक ऊर्जा की बात की जा रही है जो हमारी मदद करती है, वहाँ हमारे को तरक्की, जो हमारा आत्मिक ग्रुप है वहाँ हमारे को मदद मिलती है उस ऊर्जा के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद आत्मा लोक में जाता है तो एक स्थान है जहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा से उसे भरा जाता है, ताकि वो अपने जो जीवन जी के आया है उसकी यादों से बाहर निकल के उसमें उसने जो कुछ भी सकारात्मकता या इसके विपरीत जो कुछ भी देखा है उस चीज से वो बाहर निकल के आए। इसी तरह से आत्मिक ग्रुप में भी जब आत्माएं होती हैं, यहाँ पर भी शंकु यही कार्य करते हैं। अब यहाँ जिसे शंकु कहा जा रहा है उसे आप ऊर्जा का एक रूप मान सकते हैं, जिसके लिए माध्यम के एग्जैक्ट वर्ड थे, शंकु हमारी सहायता करते हैं। अब ये शंकु लफ्ज न्यूटन के लिए नया नहीं था, वो शंकु शब्द कई बार सुन चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा, हाँ हाँ, रुको मत, ये बताओ शंकु करते क्या हैं? मेरा ख्याल है कि मैं इनके बारे में पहले भी सुन चुका हूं, लेकिन मैं तुमसे इनका विवरण जानना चाहता हूं। इनका आकार कुछ ऐसा होता है जिससे ये हमारे इर्द गिर्द घूम सके। इनका आकार बेलन जैसा होता है, बहुत चमकीला। ये ऊपर की तरफ और हम सबके चारों ओर हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ये एक कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है और उसको जो ऊर्जा सहायता कर रही है वो एक रस्सी की तरह कह लीजिए, बेलन की तरह कह लीजिए, उसके सिर के ऊपर है और उसके इर्द गिर्द है। शंकु का ऊपरी सिरा छोटा होता है जबकि तली चौड़ी, इसलिए वो हम सबके ऊपर सटीक बैठता है।
ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत बड़ी सफेद रंग की टोपी के नीचे आ गए हों। शंकु का उपयोग करते हुए हम उसके नीचे तैर सकते हैं। अब ये जो दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ये समझ लीजिए कि आत्मिक ग्रुप की जो आत्माएं हैं, उनकी मदद के लिए ऊर्जा का एक रूप है। वो एक विशालकाय टोपी की तरह है, जिसके नीचे सभी आत्माएं, जो ग्रुप की आत्माएं हैं वो हैं। या वो एक बेलन की तरह है, जो वो इर्द गिर्द महसूस कर रही हैं, एक रस्सी की तरह इर्द गिर्द महसूस कर रही हैं। उस ऊर्जा का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो है कल्याणकारी। अब डॉक्टर न्यूटन को वो उस उपचारकारी फव्वारा, जब वो मृत्यु के बाद आत्मा पहली बार जाती है, उसके विषय का और शंकु दोनों अलग अलग हैं, इसके विषय में मालूम था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो कुदेरना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि अब और ज्यादा जानकारी मिले, तो उन्होंने जानबूझ के कहा कि ये तुम उपचारकारी फव्वारे की बात कर रहे हो, जिसका एक्सपीरियंस तुमने तब लिया था जब तुम आत्मा लोक में गए थे। ये अनजान बनने का नाटक डॉक्टर न्यूटन की तरफ से जानबूझ के किया जा रहा है, ताकि वो शंकु के बारे में और डिटेल में बताए। शंकु और उस उपचारकारी फव्वारे के बीच में अंतर क्या है? उस उपचारकारी फव्वारे में जैसे ऊर्जा झरने की तरह चारों तरफ वो एक गोलाकार रूप में गिर रही है, और आत्मा जो जीवन जी के आई है, उसमें जो भी उसने क्षतियां अपने आप को पहुंचाई हैं, उनकी रिपेयर कर रही है। लेकिन जो शंकु की ऊर्जा है, वो अलग तरह से महसूस होती है। उसमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे विचारों का विस्तार किया जा रहा है, सोच का दायरा बड़ा हो रहा है, और फिर इस ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है और फिर वापस भेज दिया जाता है। मगर जब ये ऊर्जा वापस आती है तो ज्यादा ज्ञानवान बनकर आती है। मतलब इन दोनों में फर्क ये है कि जो वो फव्वारे वाली ऊर्जा है, वो जो पिछला जीवन जी के आए हैं, उसमें जो भी नुकसान हुआ है आत्मा को, उसकी रिपेयर कर रहा है। पिछले जीवन की जो यादें हैं, उनसे बाहर निकाल रहा है, उससे बाहर निकालने के लिए सकारात्मकता भर रहा है। लेकिन जो ये शंकु की ऊर्जा है, ये और ज्यादा ज्ञानवान बनाने के लिए, जो वैचारिक स्तर पर और उन्नति करनी चाहिए, उसके लिए और अधिक प्रतिभावान बनाने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए है ये शंकु की ऊर्जा। दोनों के बीच में ये फर्क है। यानी कि ये जो प्रकृति है, ये सिर्फ इस धरती पर इतना सिस्टमैटिकली कार्य नहीं करती। हम देखते हैं ना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई कर्म है, उसका रिजल्ट है। कुछ भी जो आपके जीवन में होता है, कुछ भी बेकारण नहीं हुआ है। इसी तरह से एक सिस्टम, बहुत एक्यूरेट सिस्टम आत्मालोक में भी है। यानी वो मृत्यु के बाद की दुनिया, वो भी एक सिस्टम के अधीन चल रही है। कहीं पर भी यूं ही कुछ नहीं हो रहा। इसी चीज को हम अगली कड़ी में और डिटेल में समझेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य पर